हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस यूट्यूब में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं एनसीईआरटी कक्षा 9 साइंस की ऊतक पार्ट पे हम चल रहे थे। तो नेक्स्ट टॉपिक उसका आज है तंत्रिका ऊतक के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको ये टॉपिक पूरी तरह समझ में आए। तो तंत्रिका ऊतक में चलते हैं फ्रेंड्स। तो उससे चलने से पहले हम आपको जो है एक रेखा चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि तंत्रिका ऊतक क्या है। तो आप देख रहे होंगे रेखा चित्र में सबसे पहले तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया था ऊतक किसे कहते हैं, जब कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। जब जब जो कई कोशिकाएं मिलती हैं आपस में तो ऊतक का रूप धारण कर लेती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सिंगल सेल की बात हो रही। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन्स के नाम से जाना जाता है, न्यूरॉन के नाम से। जब ये तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, कई न्यूरॉन आपस में मिलते हैं तो तंत्रिका ऊतक का निर्माण करते हैं। ये जो तंत्रिका ऊतक है, ये इससे क्या क्या चीज़, हमारे शरीर के कौन कौन से अंग बने होते हैं तंत्रिका ऊतक से। मस्तिष्क जो ब्रेन, वो इससे बना होता है। मेरु रज्जु है ना, स्पाइनल कोड, यानी कि रस्सी के, रज्जु माने रस्सी होता है ना, ये रस्सी की तरह होता है आपका। आपने जो ब्रेन देखा होगा पीछे साइड, जो आपने देख होंगे, जो आपका पीछा जो आपके सिर है, सिर के पीछे आप देखते हैं तो यहाँ पर से जो सिर के जो नीचे आप ऐसे हाथ लगाएंगे गर्दन से नीचे को, तो ये दैट इज, ये रस्सी की तरह नीचे तक जाता है, यानी कि मेरु रज्जु। ठीक है। उसके बाद तंत्रिकाएं, ये नर्व्स, यानी कि ये सभी किसके बने होते हैं, तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। तो फंडामेंटल इसका इकाई क्या है, यूनिट क्या है, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। बहुत सारे न्यूरॉन आपस में मिली तो तंत्रिका ऊतक बने। और ये तंत्रिका ऊतक जो है से मस्तिष्क बना होता है आपका, मेरुरज्जु बना होता है, स्पाइनल कॉर्ड, और तंत्रिकाएं बनी होती हैं। तो फ्रेंड्स, जो अगर हम सिंगल सेल की बात करें, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स की बात करें, तो इस सेल में आपकी केंद्रक पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और डेंड्राइट जो होता है आपका एक हेयर, यानी कि बाल जैसी संरचनाएं छोटी छोटी निकली रहती है, मैं आपको चित्र में भी दिखाऊंगा, वो पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन, यानी कि एक लंबा आपका जो है हेयर की तरह एक संरचना होती है, तंत्रिकान कहते हैं उसे, तंत्रिकाक्ष कहते हैं, एक्सॉन पाया जाता है। आप देख रहे होंगे चित्र में, ये अगर हम बात करें, ये अभी तो मैंने एक हल्का सा चित्र बना दिया, मैं आपको पूरी डिटेल में दिखाऊंगा इसको। देखिए, ये तंत्रिका कोशिका, ये सिंगल है ना, ये सिंगल आपकी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन्स। अब जब बहुत से न्यूरॉन्स आपस में ऐसे देखो जो है जुड़े रहते हैं, ठीक है, ऐसे जुड़े रहते हैं तो एक तंत्र बना देते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम इसके डिटेल में। तो फ्रेंड्स, तंत्रिका ऊतक की हम बात कर रहे हैं। हालांकि सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, या पेड़ पौधे के शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं, तो वहाँ पर उन पे क्या होता है, उत्तेजना के अनुकूल जो है प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। लेकिन यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती है। ठीक है। और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। मैंने आपको जैसे कि चित्र में बताया, रेखा चित्र में बताया कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। ठीक है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है। न्यूरॉन में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होते हैं, ये आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं। ठीक है। इससे आप देखिए, चित्र देखिए, आप इससे क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए ये चित्र देखिए, है ना। तो ये क्या कह रहा है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन में केंद्रक तथा, ये देखिए न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन यानी कि न्यूरॉन का चित्र है। न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, आपका तंत्रिका कोशिका कहते हैं, है ना, शेल है तंत्रिका कोशिका। तो न्यूरॉन में आपका क्या केंद्रक है ना, ये बीच में आप देख रहे होंगे, ये आपका केंद्रक है, और ये आपका कोशिका द्रव्य है। ये क्या है, बीच में देख रहे होंगे, ये आपका इसमें कोशिका द्रव्य है। ठीक है, साइटोप्लाज्म। ठीक है। इससे लंबे पतले बालों जैसी, ये देखिए लंबे पतले बालों, ये निकले आपके पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं। ठीक है, ये निकली होती है, जिन्हें हम डेंड्राइट कहते हैं। ठीक है। जैसे हमारे सिर में है, सिर में बाल हैं, छोटे छोटे पतले पतले बाल हैं, ये सिर लगा लो, इस सिर में बाल निकले, ये डेंड्राइट हो गया। ठीक है। ठीक है, ये क्या हो गया, डेंड्राइट हो गया। ठीक है। तो प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का, अब ये जो बाल की तरह, जैसे एक ये इस बाल की तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है, लंबा डेंड्राइट होता है। ये देखिए, ये लंबा प्रवर्ध, ये देख रहे हैं आप, लंबा प्रवर्ध, इसको एक्सोन कहते हैं या तंत्रिकाक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। ठीक है, इसको एक्सोन कहते हैं। तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले
बहुत सारी छोटी शाखा वाले प्रवर्ध डेंड्राइट्स होते हैं, छोटे छोटे प्रवर्ध निकले डेंड्राइट्स होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, ध्यान दीजिए 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारी तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर तंत्रिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, बहुत सारी तंत्रिका रेशे, ये जो बहुत सारी तंत्रिका रेशे एक साथ संयोजी ऊतक के साथ, किस ऊतक के साथ, ध्यान दीजिए कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक के साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये आपका चित्र है न्यूरॉन, तंत्रिका ऊतक की इकाई, इकाई मतलब यूनिट। ठीक है, न्यूरॉन है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है, यानी कि न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक में तंत्रिका कोशिका जिसे हम न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद तंत्रिका ऊतक यानी से कौन कौन से अंग आपके बने हैं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं, और न्यूरॉन्स का आपने चित्र देखा, यानी तंत्रिका कोशिका का चित्र देखा। ठीक है, जिसमें केंद्र कोशिका द्रव्य डेंड्राइट और तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन से जो मिलकर बना है, जो आपको दिखाई दे रहा है चित्र में। तो फ्रेंड्स, ये इसी के साथ ऊतक वाला चैप्टर आपका खत्म हो गया है। कक्षा 9 जो विज्ञान का ऊतक चैप्टर था वो खत्म हो चुका है। अब हम अगले चैप्टर में चलेंगे इसके बाद। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसी के साथ बेल को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हुए। तो दोस्तों, तो मिलते हैं हम आपके अगले वीडियो में।